हाँ, तो सबसे पहले मंगलम पाठ का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। मेरा प्रश्न होगा और आपका क्या होगा? क्या होगा? मानसी क्या? हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से? आवाज नहीं आई। महान से भी महान क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? मंगलम पाठ के रचनाकार? उपनिषद के रचनाकार? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? दार्शनिक कह सकते हो, दर्शन शास्त्र भी कह सकते हो। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? देखो यहाँ गड़बड़ क्या है। पहला वाला में लगता है वैदिक होगा। हाँ, तो गलती हो गई। क्या है? उपनिषद किसका अंतिम भाग में? तो यह लिखा हुआ था ना, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में। वैदिक वांग्मय, तो वांग्मय को हमने साहित्य भी कहा था, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी उपनिषद कौन किधर था? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। और यहाँ उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। किसे वश में नहीं किया जाता है और किसे वश में नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर एकदम अरुआल भाग की तरह। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। यह जो है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। हाँ मानसी, तुम भी बोल लो बाबू। अनोरणीयान महतो महियान, यह मंत्र किस उपनिषद का है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? किसकी विजय नहीं होती है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? ईश्वर क्या है? ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? परमात्मा। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? साधक किसको पार करते हैं? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? नदियां कहाँ जाकर मिलती है? किसकी जय होती है? किस मुख से किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? सत्य मार्ग, सन्मार्ग। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टये वाला, यह किस उपनिषद का मंत्र है? अच्छा, इसमें किसके बारे में कहा गया है? आदित्य का प्रावाची नाम क्या है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र या दार्शनिक। उपनिषद की संख्या? मंगलम पाठ में श्लोकों की संख्या? इस प्रकार से आपका मंगलम क्या है, मंगलम पाठ का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आपसे सुन लिया। आप लोग कॉपी किताब नहीं खोले थे, अच्छी बात है।
और खोले होंगे तो और अच्छी बात है कि आप खोल देख करके बोले हो, तो तरक्की उसी में मिले कि आप चीटिंग ही करते रहें। देखकर नहीं ना बोल रही थी। चलो ठीक है, दूसरा चैप्टर में चले। चलो पहले एक पहला चैप्टर को अलग कर देता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।